हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं SMP क्लासेस मैथ एंड फिजिक्स बाय मनोज सर, केमिस्ट्री बाय अजय सर। आप देखेंगे पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस क्लास 10 का हम देखेंगे पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको मैथ एंड फिजिक्स बाय मनोज सर, केमिस्ट्री बाय अजय सर। तो चलिए सक्सेस मैथ पॉइंट कोचिंग क्लासेस में आपको पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चे ध्यान से क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है। लोहे से जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी नंबर आपका सही करेक्ट आंसर है, गैल्वेनीकरण। कौन सी क्रिया? गैल्वेनीकरण। जैसे लोहा है, लोहे पे जो पेंटिंग की जाती है, अगर इस लोहे पर पेंटिंग की क्रिया क्या कहलाती है? गैल्वेनीकरण। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट सही है। चलिए नेक्स्ट आप हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बच्चे ध्यान से देखिए। कह रहा है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? ऑप्शन दे दें। एजीसीएल का रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन है ये आपके सामने। ऑप्शन नंबर देखिए, कह रहा है एजीसीएल का रंग कैसा होता है। एजीसीएल का रंग देखते हैं कैसा होता है। तो एजीसीएल की बात करें, एजीसीएल सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है, तो आप देख सकते हैं एजी सिल्वर का क्लोराइड का रंग सफ़ेद रंग का होता है। कैसा होता है? सफ़ेद रंग का होता है। सफ़ेद रंग का क्या होता है? कलर होता है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपकी रहा है स्क्रीन बोर्ड पे। चलिए जल्दी से करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि जस्ता तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित कौन सा गैस निकालता है। जस्ता बोले तो जिंक को Zn और प्लस किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ। तो कौन सी गैस बनेगा? तो बच्चों को पता है कि ये इसके साथ करेगा तो ZnCl2। कौन सी? ZnCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस। ये रही हाइड्रोजन गैस। तो आपकी कौन सी अपक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस कौन सी ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलिए तो यहाँ पर ये क्वेश्चन, फिर इसके नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, तो ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 4 का निम्नलिखित में से कौन सी दहन अपक्रिया है। मतलब कौन सी ऐसी अपक्रिया है जो दहन अपक्रिया है। दहन अपक्रिया कौन सी ऐसी अपक्रिया है? तो यहाँ पर जल का उबलना, ये तो आपका भौतिक अवस्था है। मोम का पिघलना, ये भी भौतिक अवस्था है। पेट्रोल का जलना, इसमें कौन सी अपक्रिया होगी? दहन अपक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं यहाँ पर 5 में। कह रहा है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे देख के बताएंगे कि कह रहा है साग सब्जियों को अब विघटित होकर कंपोस्ट बनाना कौन सी अपक्रिया कहलाती है। साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना कौन सी अपक्रिया कहलाती है? तो ये कहलाती है ऊष्माक्षेपी। कौन सी अपक्रिया कहलाती है? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी क्या कहती है कि यदि कोई अपक्रिया A+B
ए प्लस बी। क्रिया करके अगर कोई प्रोडक्ट हमारा ए बी बना रहा है तो साथ साथ उसमें ऊष्मा भी निकालें, ऊर्जा भी निर्मुक्त करें, उसमें ऊर्जा भी निकले या ऊष्मा भी निकले, ऐसी अपक्रिया को क्या बोलते हैं? ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। तो इतनी बात समझ आया। फिर ऑप्शन नंबर हम बी की बात करें, ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पे बात करें, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका इसी पे, क्वेश्चन नंबर इस पे अगर हम पूछ लें ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या है, ये जो ऑप्शन है तो उसमें ऊष्माशोषी अपक्रिया की बात करें तो यहाँ पर ऊष्माशोषी अपक्रिया ए वाला क्वेश्चन तो कह रहा ऊष्माशोषी अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जिन्हें संपन्न होने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता। जैसे इसमें क्या किया हमने, क्या किया, इसमें ऊर्जा की रिक्वायर कर दी और प्लस बन के ए भी बन गया। तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाएगी? ऊष्माशोषी अपक्रिया, जिन्हें बनने में क्या होती है? अपक्रिया की आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी अपक्रिया क्या कहलाएगी? ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन बोर्ड पे रहा। चलिए यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए बच्चे इसका जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 6 करा निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट बोले तो PbNO3। लेड नाइट्रेट अगर इसको हीट करते हैं, करा कौन सी अपक्रिया निम्नलिखित में से लेड नाइट्रेट PbNO3 को गर्म करने से प्राप्त होता है? तो आपका NO2 गैस बनाता है और प्लस O2 ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। तो ये कौन सी ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। करा लेड नाइट्रेट, ये क्या है? लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं? तो ये आपके कौन कौन से प्रोडक्ट? CO2 और NO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। चलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बच्चे देख कर लगा देंगे। चलिए आई होप, आशा करता हूँ ये बच्चे कर जाएंगे। कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से अपक्रियाओं का अपघटन अपक्रिया है। अपघटन अपक्रिया क्या कहता है? जैसे ए बी हमारा कोई अपक्रिया है, इसको विशेष परिस्थिति में हीट करें या विद्युत धारा प्रवाहित करें या ऊष्मा दें और ये छोटे छोटे प्रोडक्टों में टूट जाती है तो हमारा क्या कहलाता है? अपघटन अपक्रिया। तो ऐसी अपघटन अपक्रिया क्या है? तो ये क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक उत्पादों में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये अपक्रिया फर्स्ट ये नहीं होगा। बी नंबर कोई अपक्रिया ही नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए ये वाला भी तो नहीं होगा, संयोजन अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है? संयोजन, संयोजन अपक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके ये रहा स्क्रीन बोर्ड पे। चलिए ये क्वेश्चन करें, बच्चे करें देखकर क्वेश्चन। सब पढ़ाया गया है क्वेश्चन, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बच्चों को नहीं आता, इसमें क्वेश्चन सब पढ़ाया गया है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा फेरिक ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ क्रिया कराने पर एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड और आयरन में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या है? Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है तो Al2O3 और प्लस Fe में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ Fe क्या हो रहा है? निकल रहा है। तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाएगी? विस्थापन अपक्रिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हम आज समझ लेते हैं और सी अपक्रियाएँ क्या होंगी। तो यहाँ पे देखिए, तो चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें। पहला क्या है? संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? जब हमारा कोई दो पदार्थ A प्लस B हमने क्रिया करा के क्या किया? एक ही पदार्थ
एक ही पदार्थ में या एक ही उत्पाद में परिवर्तित कर दें तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अपक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा लोहा है, लोहे को हमने क्या किया? सल्फर के साथ क्रिया कराया तो ये सीधे जुड़कर क्या बनाया? Fe। तो ये क्या कर रहा है? सिंगल उत्पाद, आज समझिए सिंगल प्रोडक्ट का क्या हो रहा है? निर्माण कर रहा है, प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है। तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाएगी? संयोजन अपक्रिया। तो इसके बाद चलते हैं आगे, आगे चलते हैं, देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन ऐसी अपक्रिया होती है जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान से अगर कोई अपक्रिया बनती है तो क्या कहलाती है? हमारी द्विविस्थापन अपक्रिया। जैसे हम कह दें सोडियम क्लोराइड और प्लस CaSO4, CaSO4, तो ये क्रिया करेगा तो इसके साथ क्या बना लेगा? Na2SO4, SO4 प्लस प्लस, और ये क्या बना लेगा? CaCl2। तो ऐसी अपक्रिया क्या हो रहा है? द्विविस्थापन अपक्रिया, जहाँ पर दो दो बार विस्थापित होगा। एक कैल्शियम क्या कर रहा है? सोडियम को विस्थापित कर रहा है, सोडियम इसके साथ विस्थापन करके द्विविस्थापन अपक्रिया बना रहा है। तो चलिए आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी जो है, सी क्वेश्चन नंबर क्या है? वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया की बात करें तो हम वियोजन अपक्रिया क्या होती है? जैसे हमारा कोई पदार्थ है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हीट दिया जाए तो क्या हो जाएगा? CaO प्लस CO2, CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाती है। वियोजन अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जो विशेष परिस्थिति में अपने दो या दो से अधिक भागों में टूट जाती है तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन अपक्रिया। ये रहा आपके चारों ऑप्शन के क्वेश्चन के जवाब। अब यहाँ पर जो डी नंबर है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे, बच्चे करें। ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। तो चलिए स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है कि लौह चूड़ पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या बनता है? क्या बनता है? लौह चूड़। तो लौह चूड़ का मतलब होता है कि आपका जो लोहा है इस पे तन हाइड्रोक्लोरिक HCl के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? तो ये इसके साथ FeCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो क्या क्या बना रहा है हमारा? तो हमारा ये क्या क्या बना रहा है? तो देखेंगे फेरिक क्लोराइड, या इसी को बोलते हैं आयरन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, क्लोराइड, ये आयरन क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो ए है तो वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10वां, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो बच्चे लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया होती है? आप जो सांस लेते हो और सांस छोड़ते हो, ये ऐसी कौन सी अपक्रिया कहलाती है? उसमें आपके ऑप्शन हैं उपचयन, संयोजन, अपचयन और ऊष्माशोषी। तो आपकी कौन सी अपक्रिया है श्वसन की अपक्रिया में? तो क्या होता है? उपचयन। उपचयन क्या कहते हैं? जिसका ऑक्सीकरण हो। क्या हो? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया ऑक्सीकरण अपक्रिया में क्या होती है? हमारी श्वसन अपक्रिया होती है। श्वसन श्वसन अपक्रिया जो होती है, कौन सी अपक्रिया होती है? ऑक्सीकरण अपक्रिया। अब ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है? तो बच्चे इधर देखें, ऑक्सीकरण अपक्रिया की बात करें तो ऐसी अपक्रिया जिनमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन पृथक होते हैं। क्या हों? पृथक होते हों
और ऑक्सीजन क्या होते हैं, जुड़ते हैं, ऑक्सीजन जुड़ते हो। इतनी बात समझ आए। जिसमें ऋण विद्युतीय वैल्यू क्या हो या धन विद्युतीय वैल्यू बढ़ती हो और ऋण विद्युतीय वैल्यू क्या हो, ऋण विद्युतीय वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर ऋण विद्युतीय वैल्यू जो है, तो यहाँ पर ये सॉरी 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 यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर बात करें धन विद्युतीय वैल्यू घटती हो और ऋण विद्युतीय वैल्यू बढ़ती हो, ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया समझ में आया। तो चलिए ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए ऑक्सीजन भाग ले तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण कहलाएगी। जैसे हमारा क्या है, लोहा है, लोहा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बना है। तो इसमें क्या किया, ऑक्सीजन भाग लिया, इसमें क्या किया, ऑक्सीजन भाग लिया। तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाएगी, उपचयन अपक्रिया, जिसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन सीधे एडिंग हो रहा है। तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाएगी, उपचयन अपक्रिया। तो आपका क्वेश्चन शोषण अपक्रिया कौन सी कहलाएगी, उपचयन ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चलिए यहाँ पर चलिए चलिए बच्चे, करा इलेक्ट्रॉन के रूपांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम है और क्लोरीन है, अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन रूपांतरण किया, इसको सॉरी, अगर ये हैं, इसके पास बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसके पास एक होता है, ये रूपांतरण करेगा इलेक्ट्रॉन का, तो क्या बनाएगा, Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन। तो ऐसे आपके कौन से होते हैं जिनमें धन आयन और ऋण आयन की बात होती है, तो कौन से होते हैं, विद्युत संयोजी यौगिक। तो आपका टीबी नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन का रूपांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघट्ट भी कहलाते हैं। जैसे हमारा CaCl2 हो गया, NaCl हो गया। इतनी बात समझ आई, ये सब क्या हैं, विद्युत अपघट्ट पदार्थ हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका ये रहा स्क्रीन बोर्ड पे। चलिए यहाँ पे बच्चे आपके स्क्रीन बोर्ड पे रहा क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कर अवक्षेपण अपक्रिया किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण अवक्षेपण तो अवक्षेपण अपक्रिया जो होती है, किस प्रकार के लवण प्राप्त होते हैं, तो ये जानते रहिए। आपका कोई विलयन है, इस विलयन में वही चीज़ अवक्षेपित होगा, वही चीज़ अवक्षेपित होगा। अवक्षेपण मतलब नीचे बैठना, नीचे बैठने की क्रिया क्या कहलाती है, अवक्षेपण कहलाती है। तो कौन चीज़ जल में जो नहीं विलय होगा वही क्या कहलाएगा, अवक्षेपण। तो क्या अविलय पदार्थ ही हमारे क्या कहलाते हैं, अवक्षेपण बनाते हैं। तो बी नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 13, तो ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके ये स्क्रीन बोर्ड पे रहा, ये बच्चे अच्छी तरह से कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए क्वेश्चन का जवाब दें फटाक से। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अपक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर ये क्या है, वियोजन अपक्रिया है। पहला क्या है, वियोजन अपक्रिया है। दूसरा योगात्मक अपक्रिया है, ये भी नहीं है। तो तीसरा भी क्या है, वियोजन अपक्रिया है। तो आपका रेडॉक्स अपक्रिया कौन सी होगी, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर, सी नंबर यहाँ पे। अब देख लेते हैं रेडॉक्स अपक्रिया होती क्या है। तो आपको बताएं जिनमें क्या हो, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण और अपचयन ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाएं दोनों साथ में संपन्न होती हैं। तो ऐसी अपक्रिया को क्या बोलते हैं, आपके रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया। तो ये है रेडॉक्स अपक्रिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके ये रहा स्क्रीन बोर्ड पे 14 नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए
14 नंबर का क्वेश्चन आपके ये रहा स्क्रीन बोर्ड पे। तो बच्चे आ जाएं स्क्रीन बोर्ड पे। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अपक्रिया है। क्या कह रहा है, अपघटन अपक्रिया का उदाहरण नहीं है। ध्यान से देखना, कह रहा निम्नलिखित में से कौन से अपघटन अपक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो बच्चे यहाँ देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन अपक्रिया तो पूछा है, लेकिन कह रहा नहीं है। तो ये क्या है, अपघटन अपक्रिया है। ये क्या है, अपघटन अपक्रिया है। ये क्या है, अपघटन अपक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो ये भी क्या है, अपघटन अपक्रिया है, क्योंकि मानव के शरीर में जो भोजन होता है वो भी क्या होता है, छोटे छोटे एनर्जियों में टूटता है। तो ये भी क्या होता है, विघटित हो जाता है। ये क्या है, अपघटन अपक्रिया है। लेकिन ये क्या है, अपघटन अपक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें पूछा है कि आपका कौन सी अपक्रिया अपघटन अपक्रिया नहीं है। तो कौन सी ऐसी अपक्रिया है जो अपघटन अपक्रिया नहीं है। तो बच्चे ध्यान से देखें, तो आपका क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन क्रिया करके बना रहा है 2HCl। तो यहाँ पे बच्चे ध्यान से देखें, जी कौन सा दे रहा है, इस अपक्रिया को नाम क्या है। तो बच्चे जानते हैं संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, यही आपका क्या है कि उभय अपघटन अपक्रिया नहीं है। ये क्या है, संयोजन अपक्रिया। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। तो चलिए, संयोजन अपक्रिया कौन सी नहीं है, तो सॉरी, संयोजन अपक्रिया ये है और उभय अपघटन अपक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है। तो बच्चे ध्यान से देखें, ये आपके सवालों का जवाब बच्चे स्वयं करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर देंगे। तो चलिए फटाक से हम कर लेते हैं कि कह रहा है निम्नलिखित में से यहाँ देखें, कह रहा समीकरण निम्नलिखित समीकरण हाइड्रोजन और H2 क्रिया करके HCl बना रहा। अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ये इसका जवाब था। तो आपको ये बताना है कौन सी अपक्रिया है, एक अपघटन अपक्रिया है, एक संयोजी अपक्रिया है, द्विविस्थापन अपक्रिया है, एकल विस्थापन अपक्रिया है। इसका जवाब इसका जवाब बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे। बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे बच्चे। तो ये रहा आपके क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये थे, तो आप एक बार समराइज कर लीजिए। देखते हैं कि ये है आपका SMP क्लासेस, सक्सेस मैथ पॉइंट कोचिंग क्लासेस में आप सभी को तहे दिल से स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलें, और न्यू बैच परचेज करने के लिए न्यू बैच स्टार्ट है जनवरी से। तो यहाँ पर बच्चे ध्यान से देखें, मैथ एंड फिजिक्स बाई आप देखेंगे मैथ एंड फिजिक्स बाई मनोज सर, और केमिस्ट्री बाई अजय सर। क्लास 10 का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके टोटल 15 क्वेश्चन बिहार बोर्ड के अच्छे क्वेश्चन थे जो आपने किया। तो यहाँ पे समराइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो था तो ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे। तो कह रहा था पहला क्वेश्चन, जिंक को लेपित क्रिया क्या कहलाती है, तो गैल्वेनीकरण कहलाती है। अगला था क्वेश्चन, कह रहा सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो बच्चों सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। कैसा होता है, सफ़ेद होता है। फिर ये रहा आपके आगे क्वेश्चन, कह रहा है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक के क्रिया से फलस्वरूप कौन सी गैस बनती है, तो हाइड्रोजन गैस बनती है। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी दहन अपक्रिया है, तो पेट्रोल का जलना कौन सी अपक्रिया है, दहन अपक्रिया है। फिर आपकी ये रहा पांचवा क्वेश्चन, कह रहा साग सब्जियों को विघटन कंपोस्ट बनना किस अपक्रिया का उदाहरण है, तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया।
तो चलिए, ये रहा आपके क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं आपको बता दें कि एस एम पी क्लासेस, SMP क्लासेस में आप सब जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। तो इसी पे मैं अपने वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए तो चैनल को इसी पर मैं अपने चैनल को विराम देता हूँ। जय हिंद। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें।